तो अगेन गुड एमसी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पिछले एक सप्ताह से लगातार हीरोइन आईएमसी एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम उन लोगों को लेके आते हैं जो पिछले 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, कुछ महीनों में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और लगातार प्राउडली इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगियां को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस विषम परिस्थिति में भी वो लगातार बिजनेस को सींच रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं और उनके लाइफ में भी बहुत ऐसे चैलेंज आते हैं। उस चैलेंज को वो किस तरह से फेस करते हैं इस समय में और कैसे कैसे फेस करके इस मुकाम तक आए, हम सभी लोग उनको जानना चाहेंगे और जानना चाहते हैं उन सक्सेस पर्सन को कि कोई भी सक्सेस पर्सन जब एक मुकाम को हासिल कर लेता है तो वो किस तरह से करता है। हमारे लाइफ में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं आती है और फिर उनके बताए हुए बातों को हमारा प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जब कभी जिंदगी में हमारे साथ कुछ इस तरह की घटना घट जाती है तो हमें वो व्यक्ति याद आता है और फिर मुझे लगता है कि हम भी जैसा उन्होंने बताया उसी तरह हम भी यदि करेंगे तो निश्चित ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेशी का प्यार नहीं। तो डियर, हम लोग स्वदेशी में काम करते हैं। हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी जो इतनी लाजवाब और खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए और उस पर कुछ लोग चलते हुए बहुत लंबी यात्रा की है, कुछ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं और कुछ लोग एक मुकाम को पा चुके हैं। सो हम चाहते हैं कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने पिछले कई सालों से बिजनेस को दिया है, सींचा है और जनरली हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखने के बाद एक जॉब करते हैं, जॉब की तलाश रहती है, लेकिन उन्हें जॉब करते हुए, गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस बिजनेस को किस तरह से किया, आज उनको सुनेंगे। बहुत ही उम्दा किस्म के लीडर हैं, बहुत ही शिद्दत है, बहुत ही अनुभवी भी हैं और एजुकेटेड हैं, चीजों को समझते हैं शिद्दत से और बड़ी गंभीरता से अपने टीम को हैंडल करते हैं। वो हर चीजों को सुनते हैं, सुनने की क्षमता है, लर्निंग पावर है और कहते हैं जिसके अंदर लर्निंग पावर होता है वही किसी को सिखा सकता है। तो सुनने की जो पावर है उनके अंदर बहुत है, चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इस तरह करते करते आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो क्या हम सभी लोग उनको सुनना चाहते हैं? यस, तो गिव मी SMS यस। यस, वेरी गुड। तो हम अब ज्यादा समय ना लेते हुए कि इनको आज उनका टाइम है तो मैं उनको अनम्यूट करता हूं और एक जोरदार तालियों के साथ हम उनको वेलकम करते हैं। तो हमारे अमित कुमार कर्ण जी, चेयरमैन मधुबनी से, उनको वेलकम करते हैं। वेलकम है सर अमित जी। आप अपने मेरी बात सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, वेलकम है सर आपका। सो ये प्लेटफॉर्म आपका है। क्या मेरी, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है स्पष्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है। मुझे ठीक से सुन पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल सुन गुड रहे हैं। एमसी टू एवरीबॉडी। गुड एमसी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड एमसी। अभी बहुत कुछ कह रहे थे दास सर मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस सीखना शुरू किया है और दास सर के सानिध्य में ही मैंने सब कुछ सीखा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज तक करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। साथियों, मैं बड़ा एकदम शिद्दत के साथ इस बिजनेस को जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक एक ही गति से और एक ही मोशन से करता। ना तो कभी मेरे मन में इसके प्रति नेगेटिविटी आई, ना कभी ऐसा हुआ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया और आज तक वही गति से, उसी शिद्दत से, उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से और उसी लगन से आज करता आ रहा हूँ। शुरुआत में छोटी सी कहानी से मैं इस आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा और कहानियां हमें बड़ी अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कहानी से इस सिलसिला को हम शुरू करेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास बहुत बड़े बड़े जहाज थे। एक बार एक जहाज जो करोड़ों का था वो खराब हो गया और जहाज के खराब हो जाने की वजह से
और उसके सारे जो काम थे वो ठप हो गए थे। उसने बड़े बड़े आसपास के जितने भी इंजीनियर्स थे सबों को बुलाया और सारे इंजीनियर्स ने उसको देखा, प्रयास किया कि उसको ठीक कर दे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। समय बीतता गया। अचानक से किसी एक व्यक्ति ने, उसके एम्प्लॉई ने बताया कि सर, एक दूर का इंजीनियर है, वो पैसा तो बहुत चार्ज करेगा, लेकिन वो व्यक्ति है जो आपके इस जहाज को ठीक कर सकता है। बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन था, उसने उसको बुलाया और बुलाने के साथ ही उसके साथ उस जो उनका नाव था, जो उनका जहाज था, उस शिप पर वो लोग गए। बड़े शिद्दत के साथ उस व्यक्ति ने 3-4 चक्कर लगाया उस जहाज का, और लगाने के बाद एक जगह आराम से बैठ गया, टेबल कुर्सी पर आराम से उसने एक सिगरेट सुलगाई और आधे घंटे तक आपस में दोनों बातें करते रहे। आधे घंटे के बाद उसने कहा चलिए अब आपका जहाज ठीक करते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा और आगे गया, उसने कहा हथौड़ी मंगवाना पड़ेगा। तो हथौड़ी आया, उसने एक जगह पर जाकर 2 लगाई और लगाने के बाद उसने कहा अपने इंजीनियर को बोलिए, ड्राइवर को, वो जहाज को चालू करेगा, जहाज उसका चल पड़ेगा। ठीक ऐसा ही हुआ। 5 मिनट के बाद जब वो व्यक्ति जाता है चालक जहाज चलाने, तो उसका जहाज उसका जो जहाज है वो चलने लगता है। बहुत खुश होता है वो व्यापारी और कहता है कि कमाल कर दिया आपने, आप मुझे अपना फीस बता दीजिए और मैं आपको इसके जो बदले में जो पैसे देने वो मैं दे करके आपको विदा दूं। उसने कहा सर, मैं आपके टेबल पर अपना बिल भेज दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह व्यापारी 10 बजे पहुंचता है अपने ऑफिस, और ऑफिस पहुंचने के साथ ही देखता है उसके टेबल पे बड़ी सुंदर सा लिफाफा पड़ा हुआ है। और जब वो लिफाफा खोलता है और वो कीमत पड़ता है 10 लाख, अचानक से गुस्सा आता है। बुलाता है अपने अकाउंटेंट को, 10 लाख रुपए कौन, मैं उसको वापस भेजो कि मुझे ब्रेकअप लिख कर भेजे, क्या क्या पार्ट लगाया और कहाँ कहाँ उसने पैसे खर्चे। 10 मिनट उसको वो लेटर पूरा पुनः पोस्ट कर दिया जाता है। 3-4 दिन के बाद फिर से वो बिजनेसमैन अपने ऑफिस में आता है और ऑफिस में आने के बाद वो देखता है कि सामने बहुत अच्छा सा लिफाफा रखा हुआ है और उसका ब्रेकअप सामने में उसने लिखा हुआ था। जो लिफाफा को खोलने के बाद 5 मिनट तक व्यापारी एकदम स्तब्ध हो गया और 5 मिनट के बाद उसने अपने अकाउंटेंट को बोला कि इसको 10 लाख रुपए भेज दे। अब मुझे लगता है आप जानना चाहेंगे उसने क्या लिखा था। उसने 2 लाइनें लिखी थी। पहले लाइन में लिखा था कि सर, मैंने 2 हथौड़ा मारा, एक हथौड़ा मारने की कीमत 10 रुपये, तो 2 मारे तो 20 रुपया उसकी कीमत, और हथौड़ा कहाँ मारना है इस बात के लिए मैंने आपसे 9,99,980 रुपये चार्ज। मेरे कहने का मतलब है, इस कहानी का सारांश ये है कि हम सब लोग वो हथौड़ा बनने के लिए आए हैं कि जहां पर लगेंगे, लगाना तो सबों को आता है कि हथौड़ा कहाँ मारना है, लेकिन हमें सीखना है कि हथौड़ा किस जगह पर मारेंगे ताकि उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। साथियों, मेरा नाम अमित कुमार कर्ण, मैं मधुबनी से हूँ। 2007 में जब लुधियाना में आईएमसी कंपनी की स्थापना हुई, सौभाग्य से मैं उस वक्त लुधियाना में ही था। भारत नगर चौक के बगल में ही मैं जॉब किया करता था, प्राइवेट नौकरी थी हमारी, बहुत संघर्ष था। लेकिन मेरे मन में बचपन से बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा, और सरकारी नौकरी की शौक भी मेरे मन में हमेशा थी। सरकारी नौकरी भी करूँ, साथ में बिजनेस भी करूँ। और सरकारी नौकरी के साथ मैंने सोच रखा था कि मैं अपना खुद का अपना कोचिंग चलाऊंगा और अच्छा सा जीवन जीऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। संयोग ऐसा हुआ 2011 में एक बहाली आई थी कि मैंने पास किया तीनों का तीनों, और संयोग से इतना जबरदस्त मेरा आकर्षण था कि मैंने वो लुधियाना की लगी लगाई, अपनी 27,000 रुपए की नौकरी छोड़ करके यहाँ वापस आया। और यहाँ आने के बाद बहुत मेंटल टफनेस था मेरे अंदर, और इसकी बदौलत मैंने यहाँ पर जॉब को पुनः लिया। और जॉब में आने के बाद एक ही सिटिंग जॉब थी हमारी, स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस हो गया था, कहीं भी आनंद नहीं था। कोचिंग भी पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, पर जीवन में वो चार्म नहीं था। मुझे नहीं लगा कि जो मेरे बड़े बड़े सपने, उन बड़े बड़े सपनों को क्या मैं इस कोचिंग से, इस स्कूल से पूरा कर पाऊंगा। हमेशा डिस्टर्ब रहता था। उसी क्रम में 10 जनवरी 2017 एक मेरी जान पहचान की महिला है, नाम है उनका मणिकंठ। एक बार मैं चाहूंगा अगर आप जहां भी हैं वहां से एक बार उनके लिए जबरदस्त ताली कि उनके द्वारा ये सुंदर सा व्यापार, जिसमें आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और लोगों को बड़े खुल से कहता हूँ, सारे व्यापार, सारे बिजनेस आपको भाग्य से मिलेंगे, लेकिन हमारा जो आईएमसी बिजनेस है वो आपको सौभाग्य से मिलेगा। अगर आप बहुत सौभाग्यशाली है तब जाके आप आईएमसी बिजनेस में आ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए कोई और प्लेटफॉर्म।
तो 17 जनवरी को 10 जनवरी 2017 में भयंकर कपकपाती ठंड में वो हमारे यहाँ आई। और उस वक्त सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मैं टाइटली पैक्ड था। सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक मेरे पास ट्यूशन कोचिंग की भरमार थी मेरे पास। अच्छा खासा मैं जीवन जी रहा था। लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, जिस वक्त मैं भी बिजनेस में था मेरे पास 1 सेकंड का समय नहीं था। और जब ये हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने कहा तुलसी है जिनको अगर पीने के लिए दीजिए, इसको पीने से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो तुलसी मिसेज खरीद ली, रख ली अपने पास। शायद उसका पैसा भी हमने उनको नहीं दिया। वो मिसेज भी पीने लगी, मुझे पिलाने लगी, और धीरे धीरे करके मेरे तलबे में बहुत दर्द रहा करता था, और वो दर्द तुलसी के पीने से धीरे धीरे खत्म होता गया। शुरुआत में मुझे मजा नहीं आ रहा था कि वो कैसा है, क्या है, ऐसे है वैसे, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा रेपुटेशन है, कैसे मैं कहूंगा। लेकिन जब तुलसी पीने से मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया, मुझे पूर्ण विश्वास, और मुझे ऐसा लगा कि यार इसको तुलसी पीने से अगर मेरा तकलीफ, मेरे तलबे का दर्द ठीक हो सकता है तो बहुत लोगों का ठीक हो सकता है। मेरे हृदय में वैसे भी पहले से ही मैं समाज सेवा से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैंने कहा चलो समाज की सेवा करते हैं। मेरे विद्यालय में 28 टीचर थे उस समय, मोटी 28 गांव का नेटवर्क, और मेरा जहां जहां ट्यूशन कोचिंग था 10-5 गांव तो वो भी थे। 30-35 गांव का मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क पहले से ही था, लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कोई जानकारी मेरे पास नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद मेरे बड़े ही मित्र के तरह हो गए हैं। एक बार अपलाइन कहिए, मित्र कहिए, दोस्त कहिए, अपलाइन से अच्छा कोई दोस्त होता भी नहीं है संसार में। तो मेरे सबसे अच्छे अपलाइन मेरे रवि जी, आज रवि जी शायद मेरे साथ हैं, और रवि जी के लिए एक बार चाहूंगा जबरदस्त ताली हो जाए। इन्होंने मुझे कहा कि अमित जी अगर आईएमसी बिजनेस में आप आते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं इस बिजनेस में। मैंने कहा सर चमत्कार आप मुझे एक बार मेरे स्कूल पे आके दिखाओ। और रवि जी और इनके साथ मेरे और बड़े ही अच्छे दोस्त, ये कहिए तो वो दोनों मेरे प्राण हैं, दोनों हाथ हैं। संजीव सर भी थे उनके साथ, एक बार चाहूंगा जबरदस्त ताली संजीव सर के लिए भी। उन दोनों की जो मेहनत मेरे ऊपर है, उस दोनों मेहनत की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा होकर या बोल पा रहा हूँ। ये बोलने की शक्ति हमारी नहीं थी। मैं बच्चों के बीच बोलता था, 10 लोगों के बीच बोलने की हमारी शक्ति और हमारी वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाता। रवि सर, संजीव सर हमारे यहाँ आए, और आने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे विद्यालय में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, पूरा प्लान बताया। और प्लान दिखाने के बाद एक चीज मेरे समझ में आई, इन्होंने मुझे पूरे प्लान में आरएबी सिखा दी। मैंने कहा रवि सर ये आरएबी क्या होता है? उन्होंने कहा अमित जी देखिए आरएबी लेने के लिए सीधा चेयरमैन करना पड़ेगा, चेयरमैन के पहले कोई रास्ता नहीं है आरएबी का। मैंने कहा सर ये चेयरमैन क्या होता है? उन्होंने कहा देखिए अमित जी ऐसे ऐसे प्लान, उसमें 8 लेख का प्लान। बोले 8 लेख का प्लान है, 8 को सुपरस्टार करना होता है। अगर आप 8 को सुपरस्टार कर देते हैं और लगातार मेंटेन करते हैं और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम अगर आप पूरे महीने का निकालते हैं तो आपको आरएबी मिलेगा। बस मेरे मन में एक बात आई दोस्त, और मैं आज तक उसी बात को लेकर उसी आरएबी के लिए मैं आईएमसी बिजनेस में आया हूँ। और इसलिए मैं आईएमसी बिजनेस में रात दिन जो मेरा विजन है इतना स्ट्रांग है कि मुझे आरएबी लेना है और कोहिनूर क्रोन प्रेसिडेंट की आरएबी लेना है। इसलिए मैं आज बिजनेस में बहुत दिनों जान से मेहनत करता हूँ, रात दिन सीखता हूँ। तो उस वक्त इन्होंने मेरा विजन क्लियर कर दिया, और जब मेरा विजन क्लियर हो गया तो मैं आईएमसी बिजनेस लगने के बाद एक बड़ी जबरदस्त घटना है। एक दास सर हमारे दास सर किसी कारण से मधुबनी आए थे, और जून जुलाई का महीना था, बहुत जबरदस्त। आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड आप अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट आप कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो, अनम्यूट कीजिए। कर लिया। आ रही है आवाज? अब आ रही है। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, सॉरी। अगेन एक बार गुड एंड सी। तो दास सर बहुत भयंकर बारिश हुई थी और बड़े बड़े ओले गिरे थे। उसके बाद भी दास सर हमारे पास 7:30 बजे शाम में हमारे यहाँ पहुंचे। और देखिए उस समय हमारे साथ जो आसपास के लीडर थे 10-12 लोग रात के 7:30-8 बजे हमारे पास आए, और 10-11 बजे तक दास सर के साथ हम लोग मीटिंग लेते रहे। दास सर उनमें से 3 लोग, आज एक रूबी है, एक गोल्ड है और
एक व्यक्ति जो है वो सिल्वर है। वो तीनों हमारे साथ, 10 में से 3 लोग हमारे साथ बिजनेस में आज तक बने हुए, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन 3 लोग उसमें से आज तक भी बने हुए। और 10 लोगों के साथ बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई। दास सर का जो मैंने आगमन हुआ हमारे दरभंगा, वो हमारे घर पे, उस आगमन के नेक्स्ट सेम मंथ मैं चेयरमैन बन गया। और मैं हमेशा कहता हूँ दास सर मेरे लिए बहुत लकी हैं। मैंने हर वक्त कहा कि दास सर जब भी दरभंगा आते हैं, एक बार अगर मेरे घर पे आ जाए तो जो मेरा जमीन और मकान यहाँ बनने वाला, उनके आते ही धमाका ये भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में मेरा विश्वास दास सर के ऊपर, रवि सर के ऊपर, सुनील सर के ऊपर धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरुआत में चूंकि जब हम एक साथ थे तो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हमारी आपस में होती रही। संजीव सर के साथ 6 महीना साल भर बातें भी बंद रही, लेकिन बातें बंद रहने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते थे। संजीव सर चाहते थे कैसे अमित जी का भला हो जाए, मैं चाहता था कैसे मेरे बिजनेस में संजीव सर आए और मेरा बिजनेस और आगे बढ़ जाए। समय बीतता गया और धीरे धीरे करते 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 हम लोग बढ़ते गए। ऐसा समय आया कि बिजनेस में जब पिछले महीना कोरोना का समय आया तो हमारे बीच में एक और चेयरमैन बनाने की हमने प्लानिंग कर रखी। और मैं चेयरमैन तो बन गया था 2017 में, लेकिन बनने के बाद उस वक्त मेरी 3 स्टेबल नहीं थी, मैं समझ नहीं पाया था बिजनेस क्या, बिल्कुल नया था। तो उसके बाद लगातार सीटीएस लेता रहा, लगातार मीटिंग लेता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, बहुत सारी किताबें पढ़ी। और सारी किताबें पढ़ने के बाद, वाजपेयी सर को फॉलो करने के बाद, सबको देखने के बाद धीरे धीरे करके बिजनेस में एक कदम मैंने चलना शुरू। उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ती चलेगी और जैसे जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा पेआउट भी बढ़ता गया। जब मैं विश्वास करता था बिजनेस में बहुत अच्छा होने वाला, मेरा पेआउट बढ़ता था। जब थोड़ा सा मेरे विश्वास में कमी आती थी, देखिए आईएमसी बिजनेस में पेमेंट आपके विश्वास के हिसाब से ही आपको मिलता है। आज दास सर का विश्वास 10 on 10 है, उनका पेआउट लाखों में है। जिस व्यक्ति का विश्वास 10 on 10 है, वो व्यक्ति का पेआउट निश्चित है कि वो लाखों में, करोड़ों में, कुछ में भी जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा गेम हमारे बिलीफ सिस्टम का और हमारे का। फिर मेरा विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद ये पिछले साल हमने, हमारे साथ एक और चेयरमैन क्वालिफाई कर रहे थे, तो हमेशा हमने देखा कि लोग एक चेयरमैन क्वालिफाई करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मैंने वो जो कष्ट झेला था बीच का 3 साल, बड़ी मेहनत की थी सीखने में, उसका फायदा मुझे ये मिला कि मैंने एक साथ 2 चेयरमैन क्वालिफाई किए और बहुत इजीली क्वालिफाई किए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि शायद वो चेयरमैन हमारे साथ अभी जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लिंक उनके पास भी गया था, कुणाल जी उनका नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और उसके साथ धीरे धीरे हम लोग सीखते आज इस बिजनेस में ऐसे जगह पे मैं आगे खड़ा हूं। आज तारीख है 18, मेरे को 16 तारीख को सुबह में मुकेश सर का फोन आया, बोला अमित जी कैसे? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैंने ही फोन किया था मुकेश सर को, कैसे हैं मुकेश सर? बहुत अच्छे हैं। तो बात में उन्होंने कहा अमित जी क्या होगा, आपका चेयरमैन हो रहा। मैंने कहा सर चेयरमैन तो मेरा 15 तारीख को ही हो गया था और 15 तारीख को क्लियर हो गया था, बस बिजनेस वॉल्यूम कटने बाकी है, प्रोडक्ट जा चुका है, पैसा भी जा चुका है। तो ये स्टेबिलिटी आज मेरे पास आई है कि मैं आज के 15 तारीख को मेरी क्लोजिंग कंप्लीट हो जाती है, बाकी बिजनेस वॉल्यूम कटने का टाइम है वो धीरे धीरे कट जाता है। तो ये इस बिजनेस में जो व्यक्ति अपने अपलाइन को पूर्ण समर्पित कर देगा, आप देखे होंगे ना आज तक किसी अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है? अंधा व्यक्ति क्या करता है, अपना हाथ किसी आंख वाले व्यक्ति के हाथ में थमा देता है, आराम से सड़क उसको, वो अंधा जो अच्छा व्यक्ति है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी खुद के लिए हो, लेकिन वो व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को पार लगा देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो हमारा अपलाइन है, हमें चाहिए कि वो अपलाइन जो व्यक्ति अपने अपलाइन को पूर्ण समर्पित है, उसके ऊपर हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दें और हमारा कल्याण निश्चित है। वो जो हमारा अपलाइन है, जैसा जैसा कहता है, जो कहता है, वो सारी बातें अगर हम कर देंगे तो हमारा बिजनेस में सफलता है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उस बुक में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक थिंकर थे बहुत बड़े, जिन्होंने 1 लाख लोगों पर रिसर्च किया, 1 लाख सफल लोगों पूरा रिसर्च किया, और पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला 1000 रास्ता सफल होने का। अब एक पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा सर आप 1000 तरीका बता रहे हो, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, हजारों किताबें पढ़ी है, हमारे पास उतना पैसेंस नहीं है कि हम 1000 किताबें पढ़ेंगे और 1000 फॉर्मूला को पढ़ेंगे। आप मुझे कुछ ऐसा करो, इस सारे फॉर्मूले को एक मिक्सर में डालो, उसको घुमाओ, उसमें से एक फॉर्मूला हमें बताओ कि सफलता का एक फॉर्मूला क्या है। जानते उस व्यक्ति ने क्या? उस व्यक्ति ने केवल 4 वर्ड बोले, 4 शब्द,
और उसके वो 4 शब्द थे, यूज, प्रूवन, सक्सेस, मेथड। मतलब वो मेथड यूज में लाओ जो प्रूवन है, साबित है। आज हमारे पास बहुत सारे सफल अपलाइन हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं उनके फील्ड में उनके जैसा बनूं या उनसे भी आगे जाऊं, तो कम से कम उन तक जाने के लिए उनको पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मैं कॉपी करने की बात नहीं करता, मैं फॉलो करने की बात करता हूं। कॉपी का मतलब होता है एज इट इज, और फॉलो का मतलब होता है उनकी जो अच्छाइयां वो आप ले लीजिए, बाहर से भी नॉलेज लीजिए, जहां तहां से इकट्ठा कीजिए, फिर उसको बिजनेस में लगाइए। इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने अपलाइन को समर्पित हो जाओ। जैसे मैंने संजीव जी को, रवि जी को, दास सर को, मुकेश सर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। एक कॉल, हाफ रिंग, आप किसी से भी पूछते हैं, मैं हाफ रिंग में, अगर मैं बात तो धोखे से बाथरूम में कहीं और तो आने के जस्ट बाद में उनको कॉल किया, मेरी बात होती है। क्योंकि देखिए, ये मेरा घर है जिसमें मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। यहाँ मेरे घर में पंखा चल रहा है, लाइट लगी हुई है, सामने लैपटॉप है, मोबाइल, ये सारा अब लैपटॉप को घुमाने की साला मैं चल रहा हूँ, बॉल को होता है मैं चल रहा हूँ, पंखा को होता है मैं चल रहा हूँ। साहब बिजली चली गई, क्या होगा? अगर बिजली चली गई तो मेरा पंखा भी गया, लाइट भी गया, और धीरे धीरे मेरा लैपटॉप भी जाएगा, अंततः मेरा मोबाइल भी जाएगा। ये पावर है अपलाइन की। अपलाइन के पास अदृश्य शक्ति है। मैं कहता हूं आपका अपलाइन काबिल ना भी हो ना, आपको अपने अपलाइन से अधिक नॉलेज भी हो ना, फिर भी जो व्यक्ति आपसे 1 घंटा पहले बिजनेस में आया उसके पास आपसे 1 घंटा अधिक, वो 1 घंटा अधिक जानता है बिजनेस को। और यदि आप उस व्यक्ति को समर्पित हो गए, जो व्यक्ति उस बिजनेस में अपने अपलाइन के प्रति समर्पित है, तो मैं दावा कहता हूं इस संसार में सारे व्यापार आपको भाग्य से मिलेंगे, लेकिन आईएमसी जैसा सुंदर प्लेटफॉर्म, मैं कहता हूं ना, जिसके 9 ग्रह एकदम एक लाइन एक सीध में होंगे, जिसके ऊपर शनि का कोई प्रकोप नहीं होगा, वही व्यक्ति हमारे आईएमसी बिजनेस में आता है। इतना पवित्र सिस्टम है। आज एक नया व्यक्ति ज्वाइन करे वो भी, और हमारे कोहिनूर कौन प्रेसिडेंट है वो भी, उनके लिए भी सेम सिस्टम है, सेम प्लान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी सरपास करके आगे निकल सकता है, या कोई व्यक्ति कहीं से भी किसी भी ऊंचाई को पा सकता है। मेरा हमेशा कहना होता है कि जीवन में आप यहां से यहां तक आए हैं, अच्छी बात है, अपने नॉलेज के दम पर आप यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन अगर आपको वहां तक जाना है तो वहां तक जाने के लिए जो जर्नी है उसमें आप ना किसी व्यक्ति की जरूरत होगी। अगर आपको लगता होगा कि आपके पास काबिलियत है, तो आप इससे पहले बहुत पहले मिलियनियर बन चुके होते, और आप हमारे लोगों के बीच में नहीं होते। आज इन 100 लोगों की मीटिंग में आप नहीं होते साहब। अगर आप 100 लोगों की मीटिंग में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, और आपको सफलता 2 ही कारणों से, 3 ही कारणों से मिल सकती है। अगर आपके पास 3 चीज, ये 3 चीज बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और 3 चीजों में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी आदत। अगर हमारा आदत ही हमारे फ्यूचर का निर्माण करता है। एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है बल्कि यह एक आदत है। और मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा इस बिजनेस में आने के बाद जो जो चीजें मैंने अपने अपलाइन से सीखी है, बुक से सीखी है, उन सारी चीजों के लिए एक निचोड़ का जो नॉलेज है वो मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप तैयार हैं कर सकते हैं, ताकि आपके यश से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं रेडी हूं अपना 100% देने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट उसको कर पाते हैं और ले पाते हैं। एक बार की बात है, महाभारत चल रही थी, तो दुर्योधन ने जब भीष्म पितामह मरने के कगार पर थे, दुर्योधन ने कहा पितामह आपने सारा का सारा ज्ञान आपने दे दिया अर्जुन को, आपने दे दिया भीम को, आपने दिया युधिष्ठिर को, आपने मेरे लिए कुछ भी ज्ञान नहीं रखा। याद एक उनका जो जवाब था भीष्म पितामह का, वो सुनिएगा, मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा बस बारिश होती है, तू 2 मटके को बाहर रख, एक मटके को सीधा, एक मटके को उल्टा। अब तू देख कि किस मटके में पानी भरेगा, जो मटका सीधा होगा, और जो मटका सीधा होगा उसमें पानी भरेगा, जो मटका सीधा नहीं होगा उस मटके में पानी नहीं भरेगा।
कहने का मतलब है कि आज भी देखिए इस बिजनेस में कहीं से भी उठ करके हम ऊंचाई को पा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है। लेकिन शर्त है क्या ये जो महान जिसके प्रोडक्ट आज के डिमांडेबल प्रोडक्ट हैं, मैं कहता हूं जिस व्यक्ति से मैं मिलता हूं 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल पहले जो व्यक्ति मुझे छोड़ गया था, आज फोन पे मैं बात कर रहा हूं 2 बार मुझे किसी नए व्यक्ति का कॉल आ चुका है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं दूर दराज के सारे व्यक्ति जो रिलेशन में मेरे हैं, सबको तुलसी, सबको हल्दी, सबको इम्यून 20x चाहिए। ऐसा बिजनेस जो लोगों की नीड पे काम करता हो। यहाँ देखिए मार्केट में 200 तरह की कंपनियां हैं जो रोज अपना पैर अपने जूते घिसने के बाद बेचती है प्रोडक्ट, और हमारे पास ऑटोमेटिक लीड जनरेट होकर आता है। लोग खुद आते हैं कहने के लिए भाई साहब मेरे को आईएमसी में जोड़ लीजिए, मुझे आईएमसी का तुलसी दीजिए, मेरे प्रोडक्ट्स वायरल हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों के पॉकेट फ्रेंडली है, और सबसे बड़ी बात है कि नेट बेस्ड प्रोडक्ट है। अब जिस व्यक्ति को देखिए उसकी नीड है। तो इस बिजनेस में आने के बाद अगर हमें सफलता चाहिए तो पहले हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा। कंपनी चेक की जा चुकी है 125 करोड़ लोगों ने, नहीं सॉरी 1 करोड़ प्लस लोगों ने इसे चेक कर लिया है। हमारी कंपनी की जो एसोसिएशन है वो 1 करोड़ प्लस की है, उन लोगों ने चेक कर लिया है। और जहां तक पे आउट की बात है तो मैं आपको सच बता दूं, एकदम करवा सच, उस ऐसे समुद्र में हम आईएमसी के बिजनेस में जहां एक व्यक्ति साल का 3 करोड़ 34 लाख रुपया निकालता है। अगर बिजनेस में पैसा नहीं है, अगर इसके प्लान में पैसा नहीं है, अगर सिस्टम में दम नहीं है, तो फिर प्रेम जी का चेक 3 करोड़ 40 लाख का कैसे बने? इसका मतलब प्लान में दम है। ऐसे लीडर्स भरे हैं, इस मीटिंग में भी होंगे, बाहर भी हैं, जिनके पास पूरे दुनिया का ज्ञान है। दीपक बजाज का वीडियो हो, स्टेटस देखिए उनका, लगेगा क्या बात है, कमाल हो गया, इतने भयानक खतरनाक है। लेकिन वास्तविकता क्या है? उनका डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड जीरो है सर, एकदम जीरो ब्लैंक है। कितने बीबी की सर मैंने बात की, मैंने कहा कमाल हो गया भाई, इतनी बड़ी मोटिवेशन, इतनी बड़ी बात और बिजनेस। तो कहने का मतलब कि बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन उस बिजनेस से पैसा निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, बहुत सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बहुत सारा स्किल होना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। और हम लोगों की देखिए क्या है सबसे बड़ी दुख की बात कि हम सभी लोग हमेशा लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। हाँ, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, कहीं से भी पैसा, कहीं से पैसा आ जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम लोग गाँव में पहले चूल्हा चलता था, चूल्हा। एक व्यक्ति गया चूल्हे के पास खड़ा हो गया, बोला साला पहले ही आंच देगा ना तब मैं लकड़ी डालूंगा। मतलब पहले ये आंच दे दे तब मैं लकड़ी डालूंगा। संभव है? लोग चाहते कि पहले मुझे आग मिल जाए, पहले मैं हाथ सेक लूं और बाद में वो लकड़ी डालेंगे। तो क्या ये संभव है? ठीक ऐसा ही है हमारे बिजनेस में कि हम अपने आप को चेक नहीं कर पाते, अपनी एस्टेबिलिटी को, अपने पावर को। देखिए जिस व्यक्ति का मेंटल टफनेस बहुत स्ट्रांग है, जो व्यक्ति का डिसीजन बहुत स्ट्रांग। आज मैं पिछले कई दिनों से शिव खेरा साहब को सुन रहा था, तो शिव खेरा साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। बोली जीवन जो है फैसला भी है, समझौता भी है। मतलब ये विरोधाभास वाली बातें क्यों करते हैं कि फैसला भी है, समझौता भी है। उन्होंने कहा देखिए आपने फैसला कर लिया कि मैं शराब पीऊंगा, इसका मतलब तय है कि आप कैंसर को बुलावा दे रहे हैं। आपने फैसला कर लिया कि मैं शराब पी करके बाइक चलाऊंगा, इसका मतलब आप एक्सीडेंट को बुला रहे। दूसरा, एक बार यदि आप फैसला ले लेते हैं तो फिर आप उस फैसला के नहीं होते, बल्कि आप उस फैसला के अधीन चले जाते हैं। एक बार जब हम आईएमसी बिजनेस में आने का फैसला कर लेते हैं तो एक बार हम अपने नहीं होते, हम आईएमसी को जाते हैं। फिर हम उस सिस्टम को फॉलो करना हमें चाहिए जिस सिस्टम के द्वारा हमें सफलता मिले। और दूसरी बात है समझौता कैसे है। एक बार जब आपने फैसला कर लिया, आप उस बिजनेस में आ गए, अब आपको समझौता करना पड़ता उस बिजनेस के साथ साथ। क्योंकि देखिए मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं अगर काला हूं तो काला ही रहूंगा, मैं गोरा हो नहीं सकता। मेरा जन्म जहां होना था वहां हुआ, मैं अपने जन्म को बदल नहीं सकता। तो कुछ चीजों के साथ मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं जैसा हूं वैसा हूं, और मैं जो हूं मैं वही हूं। और जब आप नेचुरल रहेंगे ना तो आप कमाल कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है समझौता इसलिए है कि आप जो हैं वो हैं, और फैसला इसलिए है क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं उस फैसला के आप अधीन हो जाते हैं। एक बार आपने फैसला ले लिया कि मुझे आईएमसी बिजनेस करना है, उसके बाद आपको वही करना पड़ेगा जो ट्रू आईएमसी करता है, जो सत्यन सर करते होंगे, जो प्रेम सर करते होंगे, जो हमारे दास सर करते होंगे, जो हमारे मुकेश सर करते हैं, जो रवि सर करते हैं, जो हमारे संजीव सर करते हैं। वही हमें भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। आगे मैं कुछ बात कर रहा था आदतों की। तो
हेरेसमान एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने कहा था कि आदतें रस्सी की तरह होती है, हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये हेरेसमान साहब ने कहा। और एक और लाइव उदाहरण दूंगा मैं। हम सब लोग जानते हैं कि चांद पे अपोलो 11 गया था। वो डेट थी मेरे समझ से 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को पहला व्यक्ति चांद पर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जिस यान से गया था उस यान का नाम था अपोलो 11। अभी देखिए कमाल क्या हुआ, जब धरती के बाहर कोई भी चीज जाएगा तो उसको ना गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्लान वेग होता है। अब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का मतलब क्या, जिस बल से पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। तो शुरुआत के कुछ मिनट में इतनी एनर्जी खर्च हुई कि धरती और चांद की दूरी है मात्र 3,84,400 किलोमीटर। मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारा चांद हमसे। और जितनी एनर्जी गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने में लगी उससे 5 लाख मील, लगभग 7.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती थी। गुरुत्वाकर्षण का पावर हर जगह काम करता है। हमारी जो आदतें हैं वो वही गुरुत्वाकर्षण का पावर है कि हमें बांध के रखा है। और हमारी जो आदतें हैं, आदतों में प्रबल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जो शक्ति न्यूटन ने लॉ में दिया था कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक वही बात है जो गुरुत्वाकर्षण का लॉ है, वो लॉ हमारे साथ भी लगा हुआ है। और आदत की सबसे बुरी आदत क्या है, सबसे बुरी आदत कि अगर आप अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो गंदी आदत अपने आप लग जाएगी। अगर आप रोज प्लान नहीं दिखाएंगे तो आपको प्लान नहीं दिखाने की आदत अपने आप लग जाएगी। अगर आप रोज टीवी नहीं देखेंगे तो आपको टीवी देखने, अगर आप लगातार टीवी देखेंगे, अगर आप टीवी नहीं देखने का मन बना लेंगे और बार बार नहीं देखेंगे तो आपको टीवी नहीं देखने का आदत लग जाएगा। अगर आप टीवी देखते हैं उसको देख देख करके आपको टीवी देखने की आदत लग जाएगी। तो आदत जो है सो इसकी बहुत बड़ी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है, इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को अधिकांश लोग को एहसास ही नहीं होता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण पावर की शक्ति में फंसा हूं। और जब उनको एहसास भी होता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करते। आदत एक गुरुत्वाकर्षण पावर है और गुरुत्वाकर्षण पावर को तोड़ने के लिए आपको वो एनर्जी चाहिए जो जी अपोलो को लगा था शुरुआत के 4-5-10 मिनट में। वो 4-5-10 मिनट में गुरुत्वाकर्षण पावर को तोड़ने के बाद तो आसान था जाना उसके लिए। जिस दिन आपकी आदत टूट जाती है, आप रोज फील्ड में निकलते हैं, तो रोज लोगों से मिलते हैं, रोज प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में फील्ड में जाकर नहीं, मोबाइल से जूम एप्लीकेशन डाउनलोड। मैं कौन सा जूम पे बोल रहा था, मैं आज दिन भर कहता मैसेज को मैं क्या बोलूंगा, मुझे कुछ बोलने ही नहीं आता। बार बार मैसेज कर, आप बहुत अच्छा बोलोगे, आप इतने लीडर, आप क्यों डरते हो, और मैं आपके सामने खड़ा बोल रहा हूँ। अब इतना मैच्योर होकर मैं पूरी रात बोल सकता हूँ। शुरुआत के 2-4 मिनट डर लगा, मेरे हाथ कांप रहे थे। 1 घंटा पहले मैंने स्नान किया, फिट हुआ, तैयार हुआ, क्या रे यार मीटिंग है, पूजा भी किया मैंने, क्या मेरे पास मेंटल स्ट्रेंथ मेरे पास आ जाए, स्थिति शक्ति मेरे पास आ जाए। और ये मैं लगातार करूंगा मीटिंग और रोज लोगों को मोटिवेट करता हूँ। लेकिन क्या आपके अंदर, आज सुबह मेरी दास सर से बात हुई, पता है उस वक्त मैं किस एनर्जी में था, दास सर से आप पूछिए। मैं उस वक्त जो किताबें, जो ऑडियो सुन रहा था, मैंने दास सर को भी फॉरवर्ड किया वो ऑडियो था। वो ऑडियो अगर आप सुन लोगे सर, मैं के साथ अगर लगातार 30 दिन आप वो वीडियो सुन लोगे तो आपका आईएमसी का चेयरमैन लेवल निश्चित रूप से है कि वो क्रैक हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और चेयरमैन लेवल ही नहीं, आप एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे आप में निखार आएगा। मैं कहता हूँ आईएमसी बिजनेस ठीक है, अच्छा, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं ना, तो आईएमसी बिजनेस आपके लिए बच्चों का खेल होगा। आज प्रेम जी के लिए क्या है, आईएमसी बिजनेस बच्चों का खेल है, केवल कैलकुलेशन है। लेकिन शुरुआत में उनके लिए ऐसा नहीं था, उन्होंने वैसी आदतें डेवलप करी, उन्होंने वो चीज डाली। मैं भी रोज सुन करके वीडियो डालता हूँ आदत। जब भी मोबाइल पे आता हूँ कोई भी वीडियो लगाता हूँ, अच्छा सा वीडियो, चाहे किसका लगाओ, स्वामी ज्ञानबंधन जी महाराज का, चाहे अभी मैं जस्ट 28 दिन का मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ लगातार, और आज मैं किसी कारणवश नहीं सुन पाया, दोबारा सुनूंगा इसके बाद। कुछ BSR साहब आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही है, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड, इफ यू सपोर्ट सेल्फली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू इनलेसली। अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद सेल्फलेसली करते,
ये स्वार्थ करते हैं, तो सारा संसार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एंडलेसली अनंत काल तक सपोर्ट करता है। और ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग विच है, कमाल है। मैं कहता हूँ सबके पास लिंक है, रोज देखा कीजिए। अभी तो और 12-13 दिन बच गए हैं, 28 तक वो है। और उसके बाद थोड़ा और हम आगे चलते हैं कि चूंकि हमें अपने ऊपर ही काम करना है, और आदतों को बनाने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि जब हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा जो बाधा बनता है वो हमारा खुद का आदत बनता है, और लोग इसको स्वीकार नहीं करते। और आदतों को बनाना और बिगाड़ना दोनों हमारे ही हाथ में है। और ये आदत जो है, ऊपर जब उठने लगते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। और पहला चीज है नॉलेज। ये नॉलेज हमको बताता है क्या करना है, क्यों करना है। जैसे मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, तो मेरे पास नॉलेज है कि क्या करना, सुबह उठ के छत पे जाऊंगा, दौड़ लगाऊंगा। क्यों करना है? क्योंकि मुझे अपना BMI ठीक करना है। तो ये हो गया मेरा नॉलेज। अब IMC बिजनेस के साथ मैं बाद में बताऊं कैसे करके रिलेट। दूसरी चीज होती है एबिलिटी, योग्यता। अब मेरे पास शक्ति है, मेरे पास एनर्जी है कि मैं उठकर अपने छत पे या अपने बगीचे में जा करके मैं काम कर सकता हूँ, वो मेरी एबिलिटी है। मेरे पास योग्यता है। और तीसरी है इच्छा। इच्छा है, एक और शब्द दूंगा मैं आपको, 2 वर्ड, इच्छा और इरादा। 2 चीजों में बड़ी गहन फर्क है, दोनों में बड़ा डिस्कस हो गया। बोला यार इच्छा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इरादा ने कहा नहीं यार तेरी क्या औकात, मैं तेरे से बहुत जबरदस्त। तो इच्छा और इरादा दोनों में फर्क समझिए क्या होता है कि इच्छा का सौदा हो सकता है। जब बहुत बड़ी बड़ी विपदा आएंगी तो आप इच्छा को बदल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप कर लिया, इरादे का सौदा नहीं होता। और एक बार अगर आप इरादा करते हैं, रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएंगी, हो सकता है आपकी इच्छा हो। मैं कहता हूँ लोगों को, यार तेरी इच्छा है ना MC माने की मत आ। जिस दिन तेरे पास इरादा हो जाए ना, तो उस दिन आना, क्योंकि इरादा होने के बाद लाख तूफान आए, लाख परेशानियां आए, लाख मुश्किलें आए, तू हटेगा नहीं, तेरा और मजबूत होगा। कहते हैं ना कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। आए कहते हैं डिगो ना अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो लगे। ये आज हमने 4था-5वां क्लास में पढ़ा था, सबने पढ़ा था, कितने लोगों को याद, क्यों नहीं? और जिस व्यक्ति को याद है उसने क्या होगा, अपने आप पर आत्मसात किया होगा। और हमने सिंपल सा फिलॉसफी है कि पहले आपको लर्न करना, लर्न करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद आपको टीच करना होगा। तब जाकर के आप रियल में एक अच्छे इंसान के रूप में उभरेंगे। और IMC बिजनेस में वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर जाएगा। आज आप देखिए प्रेम जी को, आज प्रेम जी को देखिए, कितनी अच्छी उनकी आदतें हैं, कितना अच्छा उनका एटीट्यूड है, कैसे वो बात करते हैं, दास सर कितना माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी है, मुकेश जी क्या बोलते हैं, गजब। जब भी मेरी बात होती है हाई क्लास का मोटिवेशन मुझे मिलता है। क्या आपको लगता है ये स्पीकिंग आपको, इस तरह की स्पीकिंग कैपेबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो कैसे आप लोग कहते सर IMC बिजनेस में मेरे से नहीं होता। मैं कहता तेरे से क्यों होगा? तेरे से इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो काबिलियत, जो स्किल, जो स्ट्रेटजी, जो नॉलेज चाहिए होगा वो तुम अक्वायर नहीं कर रहे हो। तुम अपने आदतों को तोड़कर बाहर नहीं निकल रहे हो। जिस दिन तुम आदत की गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर निकल जाओगे, उस दिन तुमको दुनिया की कोई ताकत, खुद भी मैं अपने आप को IMC करने से रोक नहीं सकता। ये एटीट्यूड मेरा है, ये मेरा इरादा है कि मुझे जाना है कोई, ये मेरा इरादा है। ऐसा इरादा अगर आपका होता है तो फिर बाधाएं कहां। अच्छा, कुछ लोग बड़े कलाकार होते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं IMC बिजनेस पैसा करने के लिए, कमाने के लिए। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं साहब, अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हो तो पैसा, मनी इज अ नंबर, पैसा सिर्फ नंबर है और नंबर खत्म हो जाता है। कहीं भी आइए, आपके पास 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। मैं आदत पे दोबारा आऊंगा, 3 चीजें हमारी आदत, संगत और गुरु है, उससे मैं बात करूंगा बाद में। अभी हम देखते हैं 3 चीजें बहुत जरूरी है जीवन में, और 3 चीजें मैंने कोर स्टोन फाउंडेशन इंडिया करके है, अमेरिकन संस्था है, हम टीचरों को सिखाया है। एक्चुअली हमारे भारत के एक IAS साहब ने आत्महत्या कर लिया। IAS साहब सब कुछ था उनके पास, बहुत स्ट्रेस था, उसको मैनेज नहीं कर सके। तो एक कंपनी यूनेस्को ने स्पेशल भारत को टेक ओवर दे दिया, उसने दिया कोर स्टोन फाउंडेशन। उसमें एक स्पेशल टीचर को ट्रेंड किया गया, और मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं उसमें गया था। वहां जाने के बाद 2019 मैंने 3 चीज उन्होंने सिखाया मुझे वहां कि सर पहले गोल होता है, उसके बाद एम होता है, बाद में होता है पर्पस। मैंने कहा सर ये गोल, एम, पर्पस, कहते कि तीनों एक ही है।
लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं, गोल सेटिंग कर लो, गोल सेटिंग कर लो। ठीक है, गोल सेटिंग कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद एम सेटिंग करो, लोग बताते नहीं है। उसके बाद पर्पस ढूंढो, बताते नहीं है। अब देखिए सिंपली, मुझे यहां से पटना जाना है, ये मेरा गोल है। अब मैं सबसे पहले दिल्ली मोड़ पर जाकर बस पकड़ूंगा, ये मेरा एम है। और पटना जाने के बाद मैं अपने प्रिय मित्र रवि सर से मिलूंगा, ये मेरा पर्पस। ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में स्पष्ट है कि मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है। मेरा गोल क्या बोला, मैं सीपी बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। कि सीपी बनना गोल तुम्हारा होगा, पर कब? जब तुम्हारे पास सबसे पहले 10% की काबिलियत हो, 20% की हो, सॉरी 15% की हो, 20 की हो, 25 की हो, 30 की हो। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन की काबिलियत हो। जैसे जैसे आपकी काबिलियत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका उत्साह बढ़ता जाएगा, बिजनेस में उत्साह बढ़ता जाएगा, और आपका बिजनेस और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो धीरे धीरे स्वतः जब आपका गोल क्लियर होगा, और एम एक पेट्रोल है, आपका पहला एम है कि भैया मुझे 10% करना है, कितने भी 500 भी, कितना भी 1000, 1000, 1 ये अगर आपका एम क्लियर होता चला गया, गोल बना मेरे को चेयरमैन करना, फिर क्या चाहिए? आपका एम बनेगा। एम छोटा छोटा एम होता है, छोटा छोटा एम, और एम के बाद पर्पस, और पर्पस हमेशा महान होना चाहिए, और पैसा पर्पस में कभी नहीं। मैं कहता हूँ पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो ऑटो पायलट मोड में अपने आप आएगा। विदेश घूमने जाना है, आप जा सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। मैंने आज तक कभी भी, मुझे विदेश जाने की इच्छा नहीं थी अपने मन में, बहुत पैसा कमाई थी, बहुत करने का मन था। अब देखिए संजोग ऐसा था, जो ही मैं विदेश में आया, लगातार 2 विदेश थ्रू मैंने क्वालिफाई किया, दुबई क्वालिफाई किया, बाली क्वालिफाई, टाइम होता गया, ये अपने आप होता गया। ये ऑटो पायलट मोड था, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते 1.5 लाख बीबी का, 1.5 लाख, मैंने बस अपने टीम पे काम किया, ग्राफ पे काम किया, सिस्टम को फॉलो किया। जो सिस्टम ने कहा ऐसा कर, 8 टीम डाल तो 8 टीम डाल, 30,000 तो 30,000, ऐसा करना है तो करना है, वो उतना ही करना है। अब देखिए, और वही मैं करता चला गया। अगर हमारे पास गोल, एम और पर्पस, अगर तीनों हमारा क्लियर है, गोल स्पष्ट है, एम हमने बनाया छोटा छोटा, और पर्पस लिया कि यहां जाने के बाद मैं 1000 बेड का अस्पताल बनाऊंगा। आप जानते हैं 1000 बेड का अस्पताल बनाते हैं अगर आप, तो आपके पास कितना पैसा होगा? कभी सोचा आपने? छोटी सी सोच लेकर के बिजनेस में आते हैं, छोटी सोच, पैसा कमाऊंगा, और पैर में मोच, ये दोनों कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने दीजिए। जो भी लोग ऐसा सोचे और ऐसा बोले, मैं किसी को सुन रहा था 3-4 दिन पहले, बोले पैसे कमाने के लिए आया था। मैं कहा वाह साहब, तालियां। अगर पैसे ही कमाने के लिए आए हो तो एक बार की बात है ना, मैं बड़ा दुखी था, मेरे टीम को ना बिजनेस वॉल्यूम किसी ने नहीं दे रहा था, या कुछ बिजनेस वॉल्यूम का लोचा था, बेच रहा था। दास सर को मैंने फोन लगाया छत पे जाके, सर ऐसे बात है, बड़ी प्रॉब्लम है, वो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा टीम है, देखिए जा रहा है, वो बेच रहा है, ऐसे कर रहा है। दास सर ने मुझे बड़ी प्यार से बिठाया, और 48 मिनट मेरी बात हुई। मेरे पास आज भी वो रिकॉर्डिंग बचा। दास सर ने कहा, अमित जी पैसे कमाने है ना तो पुलिस अच्छी बेचने के लिए, पैसे कमाए तो बोलिए ना उसको चूड़ी लाठी बेच लेगा, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, 5 का लाएगा, 50 का बेचेगा। और आपके बिजनेस में ड्रीम दिखता है, आपके बिजनेस में सपने लेने के लिए आते हैं। अगर आपका कोई व्यक्ति बिजनेस खरीदता है या बेचता है या रोक लेता है, आपके सपने को मार देता है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये होता है ट्रू बिजनेस। अब मैं समझ गया बिजनेस वॉल्यूम की क्या कीमत है। उसके बाद क्या मतलब है कि मेरा एक भी बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से यहाँ, तो कहने का मतलब सारी बातें, सारी नॉलेज आपको आपके टीम के द्वारा मिलेगी। पैसा के लिए मत आइए, अच्छे इंसान बनने के लिए। जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन गए, पैसा आपको फॉलो करेगा, झक मार के आपके पीछे आएगा। केवल काबिलियत डेवलप कीजिए। लोग कितने साथी रहती है, देखिए बिजनेस, इस बिजनेस में मार्केट में आपको बहुत तरह के खतरनाक किस्म के लोग मिलेंगे, और आपका एक ही काम है कि दोनों तरफ से, जैसे वो घोड़ा को लगाते हैं पट्टा, ऐसे लगा करके एक फोकस, एक गोल की मुझे जाना है आईएमसी का चेयरमैन, मुझे जाना है आईएमसी का सीपी। आपका गोल होना चाहिए, और उस गोल से इधर भटक के उधर भटक। अगर आप 2-4 जगह अपने दिमाग को लगाएंगे, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2018 में मेरे को छोड़ गए थे, 19 में छोड़ गए थे, अब 20 में आके बोला अमित जी मुझे फिर ज्वाइन करा। ये सत्यनारायण यादव जी है, मैं सॉरी नाम ले लिया उनका, वो शायद मीटिंग में होंगे भी। 2017 में हम दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया था, एक साथ ज्वाइन किया था, और वो आज भी सुपर स्टार, तो पिछले महीने सुपर 2-3-4 महीना पहले सुपर स्टार। क्यों छोड़ दिया उन्होंने बिजनेस? लेकिन मैंने आज तक उस बिजनेस को कंसिस्टेंटली करता रह गया था। मैं आज यहाँ, इस बिजनेस में व्यक्ति विशेष को सफलता मिलती है, और किस व्यक्ति को मिलती है? जिस व्यक्ति के पास बहुत सारी काबिलियत। एक शेर कहना चाहूंगा, कहते हैं नजर बदली तो नजारे बदले, कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। लोग क्या कहते हैं कि यार मेरे में और अपने मेरा खराब, कंपनी खराब,
कोई भी नहीं खराब है साहब। गालिब की वो शायरी याद रखिए, उम्र भर गालिब भूल ये ही करता रहा, धूल चश्मों पे थी आईना साफ। ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं कि धूल उनके चश्मे पे पड़ी है, वो आईने को साफ कर रहे हैं, दोस्त किसी और को देते हैं, पर दोस्त किसका, खुद सिर्फ। और अब हम लोग थोड़ा सा बिजनेस में ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे, जो मैंने सीखा है। और आदत के बाद पहला चीज है आदत, जो हमने बहुत अच्छे से लगता है शायद इसको किया, और कभी और मौका लगेगा तो लोग और लंबी बात करेंगे आदत पर, गोल सेटिंग पर। मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। आगे हम बात करेंगे संगत की। आदत के बाद दूसरी चीज है संगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार अगर अच्छी आदत डेवलप कर ली तो फिर आपको सफलता के रास्ते पे आप आ गए, उसके बाद आपको वहां बने रहने के लिए बहुत अच्छे संगत की जरूरत है। जिसकी जैसी संगत होती है उसकी वैसी रंगत होती है। जो जिस संगत में रहेगा, कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपके पास गंदे लोगों के समूह है, आप अगर 10 शराबी के साथ रहते तो दावा करता हूं मैं 6 महीना से 1 साल के बाद 11वें शराबी आप ही। अगर आप 10 चोर के बीच में रहते हैं, दावा करता हूं कि 11वां जो चोर है वो आप निश्चित रूप से बन जाएंगे। एनवायरमेंट का ऐसा असर पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं, हमारा सपना है आईएनसी में चेयरमैन बनना, और हमारा सपना है आईएनसी में सीपी बनना। मैं आपको बताऊं, मेरे जो 5 बेस्ट लोग जिनके साथ मैं सबसे अधिक टाइम बिताता हूँ, नंबर 1 पे है विवेक बिंद्रा साहब, नंबर 2 पे है सोनू शर्मा जी, नंबर 3 पे है स्वामी अम्बेडकर जी महाराज, नंबर 4 पे है हर्षवर्धन जैन, और नंबर 5 पे है संदीप महत्री जी। इनके साथ मेरा पूरा समय बीतता है। सारा का सारा जितना वीडियो देखना हो, ऑडियो कान में लगाया, सुन रहा ऑडियो। जब मैं बाइक चलाता हूँ तो उनकी ऑडियो लगी हुई सुनता रहता हूँ। और इस तरीके से मैं अपने ब्रेन को, होता क्या कद, तो कहते हैं ना मापते हैं हाइट से, मैं कहता हूँ नहीं, कद जो है ना किसी व्यक्ति गर्दन के ऊपर मापी जाती है, गर्दन के नीचे नहीं, गर्दन के ऊपर। आपने कितना फीड किया इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट की कितना फीडिंग किया, कितना बुक का नॉलेज दिया, कितना किताब पढ़ा, कितना चीज आपने इसको दिया, कितनी अच्छी संगत दी है, उस पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। तो संगत में मेन ये है कि आपकी जो संगत होनी चाहिए, जिस बिजनेस में हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वहां हम एक अच्छे खिलाड़ी लोगों के, अच्छे सफल लोगों की श्रेणी में जाना होगा, सफल लोगों के साथ हमें समय बिताना होगा। अगर हम सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज उनके पास है, वैसे भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारा तो कल्याण होता ही है, साथ के साथ जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उन तक हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाते हैं। संगत के बाद लास्ट नॉट द लिस्ट तीसरा स्थान आता है गुरु का। आपके जीवन में जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, और बिना गुरु के आपका ज्ञान संभव नहीं है। मैं देखता हूँ लोगों के पास गुरु की कमी नहीं, अरे किसको माना गुरु यार, किसी को नहीं। अब जब तक आपके पास गुरु है ही नहीं, आप किसी की बात मानते ही नहीं हो, तो कैसे आपको सफलता मिलेगी? वो सफलता तब मिलेगी जब कोई आपको गाइड करने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला। आपको पता है जिस मार्केट में आप आते हैं उसका नॉलेज लेके पहले से ही जो व्यक्ति बैठा हुआ, उसको पूछने में क्या बुराई। जो व्यक्ति जानता है चेयरमैन बन चुका है, वो व्यक्ति से हम पूछते हैं कि भैया चेयरमैन कैसे बनते, तो आपको आसानी से बताएगा सर ये 4 रास्ते 5 रास्ते हैं, ऐसे 5 टीम को सुपरस्टार करना होता है, 30-30 मेंटर करना पड़ता है, उसके पास रास्ते हैं। और हम क्या करते हैं, गांव घर के 2 4 5 10 लोग जो फेलियोर लोग हैं उनकी बात को मान लेते हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं और डिमोटिवेट, क्योंकि हमारी आदतें बदली हुई नहीं है, हमारी संगत वैसे भी गड़बड़ है। तीसरा, हमारे पास गुरु नहीं है। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो एक गुरु को हायर कीजिए। मैंने लगातार सर भी देख रहे हो कि पहले दीपक बजाज साहब का ट्रेनिंग लिया, अभी बीएसआर का लिया, और लगातार उनकी कमांडो ट्रेनिंग लिया। लगातार पैसे में अपने सारे पैसे निकालता हूँ, उठाता हूँ, अपने माथे पर लगाता हूँ। लोग अभी पैसे बचाने की चिंता में होगा, मैं अपने केवल अपने माथे, केवल अपने माइंड की फीडिंग पे अपने सारे पैसे को खर्च करता हूँ। क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद मैं बाहर एक बहुत ही बदले हुए इंसान के रूप में आऊंगा, और जो लोग अभी बैठ करके समय गंवा रहे हैं, एक तो उनका बिजनेस डाउन हो जाता है, एफर्ट नहीं लगाते हैं बिजनेस में। जब मार्केट खुलेगा तो बोलेगा सर काम तो होता नहीं है, और काम इसलिए नहीं होता है कि जब विषम परिस्थिति होती है उस समय अगर आप लगातार काम कर रहे होते हैं, जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी तो आपके लिए काम तो और आसान हो जाएगा। आने वाले समय में 3 चीज जो व्यक्ति आज अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, लॉकडाउन का टाइम है, अपने आप को बनाने का समय है, और जो व्यक्ति अभी अपने आप को बना लेगा उसको आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता बड़ा बनने से। उसके बाद एक और छोटी सी चीज छूट गई है, जो मैंने कहा था कि आप लोगों को जाते जाते मैं ये भी अब समय भी हमारा होता जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ और स्ट्रेटजी देकर जाऊं। ये हमने अभी जस्ट एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी और मैंने शायद उसको बना के भी रखा है।
कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, जो हैबिट्स एक व्यक्ति अगर अपना लेता है तो उसके सफल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे पहला एक चीज है सर्टेनिटी। कोई व्यक्ति, हमारे भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, उन्हें कहा जाता है इमोशनल फूल्स, और सच्चाई ये भी है कि इमोशन हमारी ताकत भी है और इमोशन हमारी कमजोरी भी है। ओवर ताकत भी है बहुत बड़ी हमारी इमोशन, तो हम इमोशनल फूल्स कहे जाते हैं। और इमोशनल फूल्स का मतलब ये होता है कि हम लोग ना हाउ मच, या तो क्या मेरा कितना भला होने वाला, इसमें मेरा क्या मिलने वाला, मेरे को क्या मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम जब करने जाते हैं तो खुद के बारे में पहले सोचते हैं कि मेरा इसमें क्या फायदा। अगर कुछ देर के लिए हटा ले हम टीम में किसी और व्यक्ति के नीचे में, मान लीजिए हमारे नीचे 50 में नीचे कोई व्यक्ति है, अगर वो चेयरमैन करना चाहता है, मेरा कोई भला हो या ना हो, उसका मेरा करने से अगर चेयरमैन हो जाता है और मैं देता हूँ तो मेरा क्या जाता है। अगर उस व्यक्ति को हम चेयरमैन कर देने में पूरी मदद करते हैं और वो व्यक्ति अगर चेयरमैन कर जाता है, बेशक मेरा कोई भला ना हो, तीसरा मेरा आ गया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि वो व्यक्ति का भला होगा, उसकी दुआएं हम तक आएगा, वो दुआ हमको कई गुना आगे बढ़ा लेगा। तो पहला है सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए आपको अपने डिसीजन में कि मेरे को आईएमसी बिजनेस मैंने कर लिया है और इस बिजनेस में आने के बाद मैं चाहे जो भी हो जाए एकदम निश्चित हूं कि इसी रास्ते पे चलूंगा, चाहे जो भी हो जाए अंत तक किसी को बनाए रखूंगा। कंपनी जैसे हमारी माँ हमारे बाप एक है, वैसे हमारी कंपनी एक है, वैसे इस कंपनी के साथ जब तक जिंदा रहेंगे मरते दम तक किसी एक कंपनी के साथ रहेंगे। मैं तो इससे पहले किसी कंपनी में था ही नहीं, तो मेरी पहली और आखिरी कंपनी है। दूसरी चीज आती है, जो चैंपियंस होते हैं ना, चैंपियंस जो होते हैं, बहुत बड़े लीडर होते हैं, उनमें दो तरह की थॉट उनके पास भी आते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब हम करते क्या है, चैंपियंस लोगों को नशा होता है पॉजिटिव थिंकिंग को अपने पास रखने का, निगेटिव को साइड कर देते हैं। तो हमें ऐसा करना होगा कि हम जितने भी पॉजिटिव चीजें आती है उन्हें अपने पास रखें, निगेटिव बातों को जाएंगे खत्म कर, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। लोग आएंगे, लोग आपको छोड़कर जाएंगे, टीम टूटेगी, आपकी कोई परवाह नहीं कीजिए, केवल एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, आप। अगर आप इस बिजनेस में लगातार टिके रहे, लगातार बनने के दावा, जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया वो व्यक्ति वापस आपके पास, क्योंकि इस व्यक्ति इस बिजनेस में कोई अगर आपको सफल बना सकता है, कोई अगर आपको महान बना सकता है, वो खुद आप। नंबर 2 में आता है वैरायटी और चेंज और बदलाव होने के चाहिए। कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस प्लान को एक जैसा प्लान दिखा रहे हैं, आदमी कोई भी है, पता नहीं उसकी नीड क्या है, हमारे पास वैरायटीज ऑफ प्लान नहीं है। अभी 5 मिनट का प्लान भी होना चाहिए, 50 मिनट का भी, 45 मिनट का, 30 मिनट का जो प्लान हमारा है, वैसी वैरायटी वाली प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। हम लोग खुद को ऐसा डेवलप कर लें, जिस तरीके का व्यक्ति हमारे पास है प्रोडक्ट दिखाना हो तो 5 मिनट में हम क्या बताएंगे, 10 मिनट में हम क्या बताएंगे, 20 मिनट में क्या बताएंगे। इतनी बार लोगों के पास टाइम नहीं होता, अपने पास वैरायटी नहीं है। अब बताया ना कि तुलसी पीने से कैंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इतना लंबा दिन नहीं, बंदे के दिमाग में बात नहीं है। नहीं, तो हमारे साथ क्या है कि हम लोगों के पास थोड़ा सा हमें वैरायटी रखना चाहिए, अपने लाइफ में भी रखना चाहिए, अच्छी वैरायटी, भाई कोई अच्छा काम कर ले, कोई बड़ी ऊंचाई वाला काम कर ले। और तीसरा सिग्निफिकेंस, जिस काम को आप करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे महान काम है। इस बिजनेस में आने के बाद आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। आज मेरे कारण कम से कम 20 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। मैं और देवेंद्र, मैं तो उस दिन जब पेशेंट को छुआ अपने हाथों से, कोरोना पेशेंट को, तो पूरा का पूरा परिवार 11-12 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव थे। देवेंद्र सर आप घर में जाइएगा, मैं कोई बात नहीं, मैसेज को बोलो छत पे पानी भेजेगी, मैं वहां जाके नहाऊंगा। पेशेंट को मैंने चेक किया और आज से 15 दिन पहले की बात है, 12 के 12 लोगों को मैंने चेक किया, सबको दवा लिखी, दवा तो दबा के लिखा, बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम भी आया, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा था। मैंने दुआ किया भगवान से, भगवान इन सबको ठीक कर दो, और ये 12 के 12 आज से 4-5 दिन पहले सभी के सभी निगेटिव। उसके अलावा 8 लोग हमारे खगड़िया में, पूरी फैमिली एकदम डिस्टर्ब। एक तो मर भी गया उस फैमिली से, और मरने के बाद कुणाल जी का फोन आया, अमित जी क्या करूं, 6 लोग मर रहे हैं। मैं कहा सर क्या हुआ, बोले खगड़िया में हो गया, अमित जी क्या है कुछ बताइए। मैं कहा सर मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं तो जा नहीं सकता। रवि जी को मैंने फोन किया, रवि को नंबर दिया, और सर आज वो व्यक्ति शायद इस ग्रुप में लिंक मैंने भेजा शायद होंगे, वो बोले कि अमित जी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल आपके साथ आईएमसी करूंगा। वो हाई स्कूल के टीचर है, एक कॉल अटेंड किया मैंने, 8 लोग कोरोना निगेटिव है। जिस परिवार में व्यक्ति की डेथ हो गई, उस परिवार के लोग हमारी आईएमसी के तुलसी, हल्दी, इम्यून 20x, फीवर गार्ड और हिमालयन बेरी के दम पर एकदम स्वस्थ। ये 5 का दम मैंने बनाया हुआ, ऐसी 5 प्रोडक्ट से मैंने कहा भैया तुम कोरोना उधर रहो। अगर वो भी गया है, जो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो वो मरता। किसी ने कल मुझे फोन पे, किसी
मेरे अच्छे मित्र ने बताया कि भाई साहब जो व्यक्ति हॉस्पिटल गया वही मरता है और जो व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जाता वो नहीं मरता। मैंने कहा करेक्ट, क्योंकि घर में हम रहेंगे अपना तुलसी का हल्दी का काढ़ा पीते हैं तो वहाँ लोग मिलते हैं, उनको मोटिवेशन आता है और वो ठीक हो जाते हैं। वहां जाने के बाद माहौल खराब मिल जाता है, 5-10 लोग पहले से ही मरते हैं वहां पर। तो आज हमारे पास जो महत्व है, जो काम हम करते हैं, मैं कहता हूँ भगवान, हाँ भगवान के तो हम सब बेटे हैं, उनका एक बेटा बीमार हो गया, एक बेटा मान लीजिए राम बीमार हो गया और मैं श्याम हूं और मैंने उसकी मदद कर दी, तो मदद तो भगवान को चाहिए थी और की मैंने, इसका मतलब भगवान वाला काम मैंने किया, तो मैं कौन हो गया? भगवान। और जब मैं भगवान वाला काम करता हूँ तो भगवान की दुआ कहाँ आती है? मेरे पास। आज तक संसार में कोई ऐसा बिजनेस है जहां की हम किसी की मदद करते हुए 300 व्यक्ति कमा ले नहीं देखा, और पैसे के पीछे हम क्यों भागते हैं? अगर हम सेवा दें और किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करें तो वही चीज से पैसा आ सकता है। एक बार उज्जवल पाटिल साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, उनसे पत्रकार पूछती है कि सर आप ये बताओ कि दुनिया में अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता क्या है? पाटिल साहब मुस्कुराए और बोले, आपने वकील को देखा? तो बोली हाँ। कितना पैसा लेता है फीस? 10,000, 20,000, 50,000। अरे कोई ऐसा वकील है जो 5 लाख लेता है फीस एक सुनता है? बोली हाँ, ऐसा वकील भी है। डॉक्टर देखा? बोला हाँ देखा है। कितने का फीस? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500। और मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो रांची में है, देखने का फीस 5,000 रुपया, 10,000 रुपया भी है, ऑपरेशन के लाखों रुपया लेता। क्यों? उसने कहा देखो, जो 10 रुपया लेता है ना उसकी काबिलियत 10 रुपये की है, और जो 5 लाख लेता है उसकी काबिलियत 5 लाख की है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपना वैल्यू ऐड करना पड़ेगा और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू को ही पैसा मिलता है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे बेकार हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अगर आप वैल्यू के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। जैसे मेरे पास, मैं कहता हूँ हमेशा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बार बार पैसा आता है, पास हर तरह से पैसा आता है, ढूंढ ढूंढ के मेरे ही पास मेरा पैसा आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा है, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, वो मेरे पीछे भागता है। मैं कहाँ भागता हूँ? काबिलियत के पीछे। और शायद 10 बज गए हैं और मेरे पास दास सर एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। कहूं? कुछ और लीडर्स ने हमें बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा सेल नहीं करते, बेचना नहीं चाहिए। प्रेम जी क्या बेचते हैं? दास सर क्या बेचते हैं? मैं कहा सर कमाल हो गया, इस संसार में सबसे बड़ा व्यापार और सबसे बड़ा प्रोफेशन कोई है तो वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब बच्चों को देखभाल करना, और हर आदमी करता है, ये बहुत बड़ा है। और पेरेंटिंग के बाद इस संसार में अगर कोई भी सबसे बड़ा नोबेल प्रोफेशन है तो वो नोबेल प्रोफेशन है सेल्स। कमाल। आपको चाहत के हिसाब से पैसे देगा, जरूरत के हिसाब से नहीं। आज मैं क्यों बिजनेस में आया? क्योंकि मेरी चाहतें बड़ी थी। मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी 29-30 हजार और यहाँ से 70,000। मैंने कहा भैया कहाँ जाना चाहिए? चाहत के हिसाब से भी आपको मिलते हैं केवल सेल्स। और हमें मरते दम तक, चाहे प्रेम सर हो चाहे दास सर में हो, माफ करें हमें, वो सब भी सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? दास सर ने पहले ब्रेसलेट बेचा, फिर तुलसी बेचा, आज दास सर ने अमित सर को बेच दिया। दास सर स्टोरी बेच रहे हैं, कहते सेल्स नहीं करना होता। मैं कहता हूं हमेशा सेल्स करना पड़ता है। जब तक आप सेल्स में मास्टर नहीं होंगे, सेल्स के सारे स्किल आपके पास नहीं होंगे, आप आईएमसी बिजनेस में 1 रुपया नहीं बना पाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे, अगर पेरेंटिंग के बाद माता पिता सबसे बड़े बिजनेस में वो आते हैं प्रोफेशन में। पेरेंटिंग के बाद अगर कोई प्रोफेशन है तो वो केवल सेल्स का प्रोफेशन है, और सेल्स के प्रोफेशन में आपको बेस्ट सेल्समैन बनना पड़ेगा। और मुझे सेलिंग एकदम नहीं आती थी, मैंने सीखा धाए सेल करना। क्यों सीखा? अगर मुझे सेल करना नहीं आएगा तो मैं अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, घसीटता रहूंगा अपने जीवन को, वही कुर्सी, वही पंखा, वही ट्यूशन, वही कोचिंग शाला, वही सिलेबस, बार बार वही किताब पढ़ाते पढ़ाते पूरा किताब मुझे 9-10 का कंठस्थ हो गया। पैसे नहीं बढ़ते, क्योंकि मैं कितना भी अपने ऊपर काम कर लूं मुझे वहां पैसे नहीं मिलने वाले थे, नहीं बढ़ने वाले थे। लेकिन अगर मैं यहाँ अपनी काबिलियत को बढ़ाऊं, दास सर से सीखूं, प्रेम सर से सीखूं और सेल्स की टेक्निक में मास्टर बनूं, और जिस तरीके से, और मैं क्या बेच रहा हूं पता, मैं अपनी प्रैक्टिस बेच रहा हूं। इतना अच्छा मैं लंबे समय तक बोल पाऊं कि मैं सीख रहा हूं कैसे मैं इसको बेच पाऊंगा, कैसे मैं अपनी पूरी टीम में, कल को मैं अगले महीने मैं अपना खुद का जिम प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, उस जिम प्लेटफॉर्म मैं कैसे उसको तैयार करूंगा। आज मैं वो बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन बेचना पड़ेगा। कभी आपको
थॉट बेचना पड़ेगा, ड्रीम बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। शुरुआत तो करना पड़ेगा आपको बेचने से और अंतिम समय तक बेचना पड़ेगा। बाकी साथियों, इतने समय तक आपने मुझे सुना, करबद्ध आपसे निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू दास सर। गुड एंड सर। दास सर। गुड एमसी। गुड एंड गुड एमसी अमित जी, एक बार जोड़ डालिए सर के लिए। जैसा मैंने आपको कहा था, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और बहुत मोटिवेट किया हम सबको। और मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे, बहुत नॉलेज दिया, बहुत चीज उन्होंने बताया लाइफ में। और निश्चित ही हम लोग सफलता की यात्रा में ऐसे ही बहुत सारे लोगों से हम लगातार सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, हम सब के पास लाइफ में विकल्प बहुत है आज लोगों के पास, और आज के समय में विकल्प लोगों के पास इसलिए ज्यादा है, विकल्प भी ज्यादा है, मुकाबला भी तेज है। विकल्प भी ज्यादा है और मुकाबला भी तेज है। उसका कारण है कि आज सोशल साइट बहुत एक्टिव है, नेटवर्क एक्टिव है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, जब लगातार मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया की सबसे आठवां अजूबा चीज है, और ये शानदार प्लेटफॉर्म पर आप हैं, लेकिन यहाँ पर वही लोग सक्सेस होगा जो सिस्टम के साथ लगातार कंटिन्यू चलेंगे। इन शॉर्ट में बताऊं कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो समय से तेज चलते हैं, और एक वो लोग जो समय के साथ चलते हैं, और तीसरा वो लोग जो समय से पीछे चलते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग समय से पीछे चलते हैं, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जो समय से बहुत आगे लेके जाएगा। तो मुझे आप लोगों से बात करते हुए बहुत मजा आया, और आज अमित जी को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। आई होप सो कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। गुड एमसी।